Hello, students. My name is Amrit, and I welcome you all in this exciting and very important topic that is transportation in animals and plants. Right? So, let's begin with this. राइट सो आपके बॉडी में राइट बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है राइट योर बॉडी इट रिक्वायर्स फूड इट रिक्वायर्स वाटर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इट रिक्वायर्स इज ऑक्सीजन राइट अब सिंस यार आपके बॉडी में देर इज नो ओपन सिस्टम राइट जिसके थ्रू चीज़ें हर जगह पे पहुंच सके क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ पे समझिए दैट जैसे मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूँ राइट तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सारा जितना भी खाना है इट गेट्स डाइजेस्टेड इन योर स्टमक योर स्मॉल इंटेस्टाइन राइट और अब डाइजेशन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है राइट लेकिन ये जो डाइजेशन के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ग्लूकोज राइट फॉर एग्जांपल लेट्स से ग्लूकोज अभी सपोज कीजिए ये ग्लूकोज जो है इट इज रिक्वायर्ड इन योर लेग मसल्स बिकॉज वहां पे एनर्जी की जरूरत है और आपको पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपके बॉडी को रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करना पड़ता है जिसकी वजह से ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक डाउन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट दिस एनर्जी तो अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन से आपके लेग मसल्स या फॉर दैट मैटर आपके हैंड के मसल्स तक ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कैसे किया जाता है राइट सो यहीं पे हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दैट कम्स इनटू इफेक्ट राइट so there is a need to transport all of these different things right your food your water your oxygen to different parts of our body right and ये जो पूरा प्रोसेस है आपका राइट इसकी वजह से क्या होता है दैट यू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज थिंग्स जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स है राइट वो ये सारी चीज अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं हर एक सेल्स तक ये सारी चीजें पहुंचती है एंड आफ्टर दैट आपके सेल में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं राइट रेस्पिरेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है एक वेस्ट जनरेट होता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं सिमिलरली आपके सेल में और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं राइट वन ऑफ द वेस्ट विच इज जनरेटेड इन योर बॉडी इज नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट होता है वो ठीक है जैसे हम लोग नाइट्रोजिनियस वेस्ट भी बोलते हैं सो व्हेन दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज राइट दे टेक प्लेस इन योर सेल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस वेस्ट को आपके बॉडी से रिमूव करने की भी जरूरत पड़ती है तो ये सारा जो पूरा तामझाम है वेयर फूड वाटर एंड ऑक्सीजन इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी आपके सेल से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे भी बॉडी से बाहर रिमूव करने की जरूरत पड़ती है तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट दैट इज टेकन केयर बाय योर सर्कुलेटरी सिस्टम and your circulatory system it consists of your heart your blood and your blood vessels right so अगर ब्लड की बात करें राइट सो व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड ठीक है आप कभी खेल रहे हो आपको चोट लग गई तो आप नोटिस करते हो कि आपके बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा है राइट एंड द फर्स्ट थिंग विच यू नोटिस दैट इट इज अ फ्लूइड ठीक है फ्लूइड होता है वो तो ये जो फ्लूइड आपके ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है राइट जिसे हम ब्लड बोलते हैं ये किन किन व्हाट इज इट एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट राइट सो ब्लड जो होता है वो आपके अलग अलग तरह के सेल्स से बना हुआ होता है राइट एंड जो फंक्शन होता है ब्लड का द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ठीक है ये ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है राइट जो भी ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं अगेन जो ये पूरा प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का दैट टेक्स प्लेस इन अवर लंग्स राइट अभी लंग्स से आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम ब्लड करता है सॉरी राइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है आपके सेल्स में उसको भी रिमूव करने का काम
blood करता है, right? So transportation of food, transportation of oxygen from lungs to different parts of your body, to the cells of your body, and transports waste from removal of the body. So अगर blood के composition के बारे में हम देखें, right? So जो blood होता है आपका, that is made up of different things, right? First and foremost, it is made of a transparent liquid, right, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, right? Semi transparent liquid which is called plasma. 55% of your blood is composed of plasma. The remaining are your red blood cells, your white blood cells and your platelets, right? तो जो red blood cells होते हैं आपके blood में, right, they appear red, उनका color red इसीलिए होता है because it contains the pigment called hemoglobin. ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन, राइट, इट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स आयरन. ठीक है, और ये जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, राइट, इट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन, और उसी की वजह से इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ योर बॉडी, right? So RBCs, they basically help in the transport of oxygen, right? Then the other cells which are present in your blood are your white blood cells and your platelets, right? So white blood cells जो होते हैं उनका सबसे important काम क्या होता है? They are the first line of defense in your body, right? वो आपके body के immunity में help करते हैं, right? They provide immunity to your body. आप आपके body में नहीं तो भी रोज so many different तरह के germs enter करते हैं, right? And your body, it needs a way to fight back, right? और ये किस तरह से achieve कर पाते हैं वो? They are able to achieve that with the help of white blood cells which fights different germs, right, that enters our body. And one more thing which you might have noticed is जब भी आप गिरते हैं, right, and whenever you start bleeding after some time, that wound, right, it clots. जो blood flow होता है वो अपने आप बंद हो जाता है बहना, right? So this process of clotting, right, जो clot formation होता है, that happens because of the presence of platelets, right? Platelets में आपके factors होते हैं कुछ which helps in this entire process of clotting. ठीक है, so ये blood जो है, right, ये blood दे फ्लो इन अ वेरी क्लोज्ड सिस्टम, राइट? आपके बॉडी में जितना भी ब्लड होता है क्लोज्ड सिस्टम में, क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो करता है, राइट? ओपन तरीके से ये फ्लो नहीं करता है. एंड दिस क्लोज्ड सिस्टम, राइट, दिस इज ये जो पूरा सिस्टम है, इट इज बीइंग अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स, राइट? सो ऑक्सीजन जो है उसको आपके लंग से आपके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, राइट? सो ये जो ऑक्सीजन आपके अलग अलग बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाता है, राइट? सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ योर आर्टरीज. एंड जो भी आपके सेल में जिस तरह के भी सेल्यूलर रिएक्शंस हो रहे हैं और उसकी वजह से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे बॉडी से रिमूव किया जाता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ योर वेन्स, right? So your blood, it also picks up waste materials including carbon dioxide from your cells, right? And that is being removed from your body with the help of veins, right? So जो दो blood vessels होते हैं हमारे body में, they are your arteries, your veins, and one more type of blood vessel is present which are called the capillaries, right? So arteries जो होते हैं वो क्या carry करते हैं? They carry oxygen rich blood from heart to all the part of your body, right? तो आपके heart से आपके पूरे body तक ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करने का काम किसका होता है? आपके हार्ट का होता है, राइट? और क्योंकि आपका ब्लड जो होता है वो आपके आर्टरीज के अंदर बहुत ही हाई प्रेशर में ट्रैवल करता है, राइट? एंड सिंस इट ट्रैवल्स अंडर सच अ हाई प्रेशर, जो आपके आर्टरीज के वॉल्स होते हैं, राइट, दे आर वेरी थिक एंड दे आर वेरी इलास्टिक इन नेचर, राइट? क्योंकि अगर हाई प्रेशर में जो अगर वो ट्रैवल कर रहा है, राइट, सो इट इज नेसेसरी दैट दीज वॉल्स हैव द कैपेसिटी टू बी इलास्टिक, राइट, ताकि वो बर्स्ट नहीं करे, राइट? एंड the other thing is it is able to handle the high pressure in which your blood is pumped through these vessels, right? uh, Pulse, right? So what exactly is a pulse? So if you move your finger right down your thumb, right, and try to place it right over here, right,
एंड व्हेन यू पुश इनसाइड तो वहां पे आपको एक थ्रॉबिंग सेंसेशन फील होगा, राइट? यू फील दैट समथिंग इज पासिंग थ्रू योर ब्लड वेसल्स, राइट? तो वो जो थ्रॉबिंग सेंसेशन आपको फील होती है आपके आर्टरीज में, राइट, दैट इज कॉल्ड योर पल्स, right? And again, this happens because of the blood which is flowing in the arteries under pressure, right? So the number of beats which you feel per minute, right, that is your pulse rate. और यूजुअली, राइट, कोई एक पर्सन अगर वो रेस्टिंग फेज में है, राइट, अगर वो रेस्ट कर रहा है तो उसका जो पल्स रेट होता है दैट इज समवेयर बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेन्स, राइट, तो वेन्स वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी बैक टू योर हार्ट, राइट? तो अभी ये जो वेन्स होते हैं, राइट, दे हैव वेरी थिन वॉल्स, ठीक है, कंपेयर टू आर्टरीज, राइट, जिनमें थिक वॉल्स होते हैं और इलास्टिक वॉल्स होते हैं। वेन्स के केस में व्हाट हैपेंस इज दे हैव वेरी थिन वॉल्स, राइट? एंड द अदर थिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन द वेन्स इज दैट दे हैव वॉल्व्स, राइट? उनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वॉल्व्स? द पर्पस ऑफ दीज वॉल्व्स इज टू कीप द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ सिंगल डायरेक्शन, राइट? यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है। तो सपोज कीजिए कि अगर आपका ब्लड यहाँ पे पुश हो रहा है, राइट, सो व्हाट हैपेंस इज आफ्टर द ब्लड इज पुश्ड, ये जो आपके वॉल्व्स है ये क्लोज हो जाता है, राइट, सो दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक, राइट? बिकॉज अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझनी है कि वेन्स में क्या ट्रैवल कर रहे हैं। वेन्स इज कैरिंग योर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, राइट? एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज समथिंग, अगर वो आपके ब्लड में या आपके बॉडी में ज्यादा अमाउंट में अक्यूमुलेट कर गया तो ये टॉक्सिक हो सकता है, राइट? सो वी नीड अ मैकेनिज्म जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे, और आगे किस तरफ बढ़ते रहे? आपकी हार्ट की तरफ, right? So that is where these valves they come into play, right? They prevent the backflow of the blood back towards your cells, right? So now what happens is जो आपके arteries होते हैं, right, they divide into smaller and smaller vessels, right? They on reaching your tissues आपके जो arteries होते हैं वो branch out कर जाते हैं, right? And they branch out into extremely thin tubes जिसे हम capillaries बोलते हैं, राइट? सो अभी समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आपका हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आपके आर्टरीज के थ्रू आपके टिश्यूज और सेल्स तक पहुंच रहा है। नाउ दीज आर्टरीज दे डिवाइड, राइट, दे डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर सेल्स। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपके सारे सेल्स है, राइट, सारे सेल्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। नाउ क्योंकि आपके आर्टरीज में बहुत ही थिन वॉल्स प्रेजेंट होते हैं तो जो ऑक्सीजन या जितना भी गैसेस एंड योर फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सारी चीजें दे कैन इजीली क्रॉस थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, राइट? तो जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके ब्लड में, राइट, दिस गोज इनटू योर सेल्स, राइट, ये आपके सारे सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है अलॉन्ग विद ग्लूकोज एंड एवरीथिंग, राइट? ठीक है। अब अगर आपको रेस्पिरेशन वाला चैप्टर याद है ठीक से तो आपको ये भी पता होगा कि आपके सेल को ग्लूकोज मिल गया है, आपके सेल को ऑक्सीजन भी मिल गया है। नाउ व्हाट विल हैपन? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन इट विल ब्रेक डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड along with water, and more importantly energy will be generated, right? Energy will be produced. These two are helpful for the body. ये आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। सेल्स क्या करेंगे? इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आपके ब्लड में ट्रांसफर कर देंगे, राइट? ये कार्बन डाइऑक्साइड अब वापस आपके ब्लड में ट्रांसफर हो गया है। नाउ ये जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे सेल्स ने प्रोड्यूस किया उन सबको ही को उन्होंने ब्लड में वापस ट्रांसफर कर दिया है। ये सारा ब्लड, राइट, विच इज नाउ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दिस गोज बैक टू द हार्ट, राइट? ये वापस आपके हार्ट की तरफ ट्रैवल करता है, राइट? सो इस तरह से आपके प्रोसेसेस जो है दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, राइट? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये जितने भी प्रोसेसेस है ये सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट, राइट, सो आपके ब्लड हो गया, ब्लड वेसल हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ट, राइट? तो जब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, सो हार्ट इज एन ऑर्गन विच continuously keeps on beating, right, from the day you are born, right? आपका हार्ट जो है वो continuously beat करता है, right? And heart is nothing but it's a very important pump,
राइट। ये एक पंप की तरह काम करता है, और ये पंप क्या करता है, ब्लड पंप करता है, ठीक है। सो the reason why it pumps blood because blood needs to be transported to all parts of your body, right, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हर एक सेल्स तक पहुंच सके, राइट। सो अगर आप हार्ट के लोकेशन को देखो, राइट, तो ये आपका पूरा चेस्ट कैविटी है जहाँ पे यहाँ आपके लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड सेंट्रली लोकेटेड होता है आपके चेस्ट कैविटी पे, पर जो इसका लोअर लेफ्ट टिप है, राइट, इट लोअर टिप इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टिल्टेड होता है ये, राइट। ओके, तो चलिए अभी हार्ट के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, राइट। सब कोई ध्यान से सुनिएगा ये। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि आपका जो हार्ट होता है, राइट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर एंटायर सर्कुलेशन। आपके आर्टरीज जो हैं वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचाते हैं। आपके सेल्स में रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वापस आपके ब्लड में अब्जॉर्ब होता है, और वेन्स जो हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस आपके हार्ट तक पहुंचा देते हैं, राइट। इट अगेन रीचेस बैक टू योर हार्ट फ्रॉम योर एंटायर बॉडी, ठीक है। सो if we look at the detailed structure of the heart, right, one thing which you have to remember here is your heart, it is made up of 4 chambers, right। 4 chambers present होते हैं आपके हार्ट में, right। फर्स्ट, second, this is the third and fourth, right। So I'm ordering them randomly, right, there is no specific way to order these। So जो टॉप चेम्बर्स होते हैं आपके हार्ट के, राइट, दीज आर योर एट्रियम्स, ठीक है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में दे आर ऑल्सो मेंशन्ड एज ऑरिकल्स, राइट। और जो आपके बॉटम चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, दे आर योर वेंट्रिकल्स, right। So this is your right atrium and this one is your left atrium. Similarly, this is your right ventricle and this is your left ventricle, right। So अभी समझिए कि आपके पूरे बॉडी में ब्लड किस तरह से फ्लो कर रहा है, राइट। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट you have to also understand few blood vessels, right। So vena cava, right, that is the vein जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बोलते हैं, उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट से आपके राइट एट्रियम में लाके डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। सो your vena cava, it deposits carbon dioxide rich blood from the lower and bottom part of your body, right, into your right atrium, right, these are your vena cava। from here, right, आपके हार्ट का फर्स्ट बीट होता है, because of which this blood it is pumped to your right ventricle, right। there are also valves present between the chambers of your heart। deoxygenated blood is now pumped into your right ventricle, right, it is present now here। with the second beat of the heart, your blood it leaves your heart through your pulmonary artery, ठीक है। so these are your pulmonary artery। pulmonary artery से the blood it goes back, it goes to your lungs, राइट। अभी लंग्स में यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, राइट। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आप इसमें प्रेजेंट है उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, राइट। और इनहेलेशन के प्रोसेस से जो भी ऑक्सीजन है वो वापस आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। नाउ दिस ब्लड इट अगेन कम्स बैक टू योर हार्ट, राइट। ये आपके लंग्स से वापस आपके हार्ट में एंटर करता है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, राइट। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये आपके लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, ठीक है। सो दिस ब्लड इज नाउ ऑक्सीजनेटेड, अगेन योर हार्ट बीट्स, this oxygenated blood it enters your left ventricle, right। from left ventricle a final push comes, right, and the blood it leaves your heart via the aorta, right, this is your aorta।
एओटा से लीव करके this oxygenated blood now goes to all the part of your body, right? So एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं. This is your right atrium, this is your right ventricle, this is your left atrium, this is your left ventricle. Carbon dioxide rich blood, it enters the right atrium via the vena cava, right? वीना केवा के थ्रू ये एंटर करता है आपके राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से द ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट लीव्स द हार्ट एंड गोज टू द लंग्स, राइट? ये आपके लंग्स के तरफ जाता है. दिस इज डन बाय योर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? सो दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. बाकी जितने भी आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? लंग्स से ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ब्लड प्योरीफाई होता है. लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड अगेन एंटर्स इनटू योर हार्ट वाया द पल्मोनरी वेन, राइट? सो दिस इज द ओनली वेन इन योर बॉडी विच कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट? From your left atrium the blood goes to your left ventricle एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एग्जिट करके आपके पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है वेया योर एओटा, राइट? तो if you look at this image, right, so this will give you a much better idea. This is your right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, right? So deoxygenated blood from upper part of your body, right? ये आपके वीना केवा के थ्रू एंटर करता है राइट एट्रियम में. deoxygenated blood from lower part of your body, ये भी एंटर करता है आपके राइट एट्रियम में, right? At the same time what is happening, right? What you have to understand is आपका blood, right, वो एक साथ मूव करता है from the टॉप पार्ट ऑफ योर हार्ट टू द बॉटम पार्ट ऑफ योर हार्ट, राइट? मतलब ऊपर के चेंबर्स से नीचे के चेंबर्स में इट मूव्स एट साइमल्टेनियसली, राइट? सिमिलरली आपके हार्ट से जो ब्लड है वो लीव भी करता है एट द सेम टाइम, राइट? सो दीज टू प्रोसेसेस दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट? सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एंटर करता है आपके राइट एट्रियम में, right? From right atrium it goes to your right ventricle. right ventricle से via the pulmonary artery, ठीक है, blood जो है it goes, right? deoxygenated blood ये आपके lungs के तरफ move करता है. it goes to your lungs. यहाँ पे oxygenation होता है blood का, right? carbon dioxide is removed, right? carbon dioxide is removed, oxygen comes in your blood. This oxygenated blood again comes back to the heart, right? And it enters the heart. It comes back to the heart via the pulmonary vein, right? Pulmonary vein से it enters into the left atrium. Left atrium से it again goes to left ventricle, and from left ventricle it oxygenated blood it goes to the upper part of the body, and oxygenated blood it goes to the lower part of the body. And अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, right? So this part of your heart, this has oxygenated blood. ये वाला part जो है आपके heart का, this has deoxygenated blood, right? And these two are separated from each other through this wall, right? There is a muscular wall which separates both the oxygenated and deoxygenated blood, and this is called your septum. Okay, and this is how, you know, the blood, it keeps on pumping and keeps on passing between different parts through your heart and between your lungs and between your body, right? So if you look at this image right here, you will see that your both deoxygenated blood and oxygenated blood, right, दोनों same type पे आपके bottom chambers पे आते हैं, and it also escapes your heart at the same time, right? So these things, they are both the chambers, top and bottom, right, they pump at the same time, right? They pump simultaneously. So the walls of the chambers of the heart, right, they are made up of muscles, right? And these are called your cardiac muscles. ठीक है, हम इन्हें cardiac muscles बोलते हैं.
these muscles, what they do is they contract and relax rhythmically, right? So once they contract, then relax, contract, relax, right? So rhythm में ये process चलते रहता है, जिसकी वजह से blood जो है it is pushed from one chamber to another and then out of the heart, right? So ये जो rhythmic contraction होता है, right, followed by its relaxation, that constitutes one heartbeat, right? So doctors, right, they can actually feel your heartbeat with the instrument which is called your stethoscope, right? So this is your stethoscope. Now your stethoscope, right, it consists of a chest piece जिसके ऊपर एक बहुत ही delicate material होता है, right, which is your diaphragm. And this diaphragm, this actually helps to carry sound, right? It helps to carry the sound of the heartbeat via the diaphragm through the tube, right, into your earpieces, right? And doctors, they can actually listen to your heartbeat, right? आपके valves के opening और closing को listen कर सकते हैं, and उसी के basis पे, right, they can tell if something is actually wrong with your heart, right, with the opening and closing of the valves and all those things, right? So with each beat, right, आपके हर एक beat के साथ whenever your heart beats, it generates one pulse in the arteries, right? And your pulse rate is actually equal to your rate of heartbeat, right? Which makes sense, क्योंकि जिस rate से आपका heart beat करेगा, right, that would also indicate the pulse, right? Or that would also indicate your pulse rate. So now there are certain ऑर्गेनिजम्स, राइट, जैसे स्पंज हो गए, हाइड्रा हो गए, अभी उनके बॉडी में कैसा होता है, उनके बॉडी में कोई सर्कुलेशन सिस्टम ही नहीं होता है, राइट? देयर इज नो फॉर्म ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट इन देयर बॉडी. व्हाट दे डू हैव इज दे हैव अ सेंट्रल कैविटी, राइट? दे हैव अ सेंट्रल हॉलो स्पेस इन देयर बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है, राइट, वो वाटर ही उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर देता है. सो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं या ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर एक्वेटिक, राइट? ये पानी में ही सरवाइव करते हैं, एंड द वाटर इन विच दे लिव, वो ही उनके लिए फूड लेकर आते हैं, वही उनके लिए ऑक्सीजन लेकर आते हैं एज दे एंटर इन टू देयर बॉडी, राइट? तो जैसे ही ये इनके बॉडी के में एंटर करते हैं, राइट, तो ऑल द फूड एंड ऑल द ऑक्सीजन, इट इज अब्सॉर्ब इन टू द सेल्स, राइट? एंड जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवरीथिंग, ये वाटर के साथ ही बाहर निकल जाता है, राइट? सो therefore, they don't need any type of circulatory fluid, they don't need any type of blood in their body, right? वाटर जो है वही उनके बॉडी में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है, फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है. Okay, so let's take a breather, right? Try to find a connect between these four images, right? I will give you certain hints, right? So this is a lobster, right? This is an octopus, this is a crab, and this is a snail, right? So try to think about what we are reading about, right? हम लोग blood के बारे में बात कर रहे हैं, heart के बारे में बात कर रहे हैं. So सोचने का try कीजिए that what could be a common connect between all of these animals with respect to what we are studying, right? So I hope most of you must have gotten this right. So ये जितने भी animals हैं, right, so उनका जो blood है वो blue color का होता है, right? They have blue colored blood. Now the reason why their blood is blue in color is because of this हीमोसाइनिन, राइट? तो जैसे हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में आवर ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ द पिगमेंट हीमोग्लोबिन, राइट? सिमिलरली ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में क्या होता है, उनके बॉडी में हीमोसाइनिन होता है. सो द आयरन विच इज प्रेजेंट इन दिस पिगमेंट, इन दिस प्रोटीन ग्रुप, राइट? सो हीमोसाइनिन में क्या होता है, जो ये प्रोटीन है उसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, right? And this copper is actually responsible for transporting oxygen in the blood plasma, right? And this is what gives the blue color to their blood, right? So an interesting fact.
So now that we have seen how your food and your oxygen it is transported to different parts of your body, right? Let's see that how the process of excretion works in case of animals, right? So we know that carbon dioxide, a waste which is generated during the process of respiration, वो हमारे body से remove हो जाता है through our lungs, right? Through the process of exhalation, राइट. सिमिलरली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, राइट, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है, एंड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इट इज रिमूव्ड थ्रू अवर एनस बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन. ठीक है, इजेशन के प्रोसेस से हम इसको रिमूव कर देते हैं. पर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है आपके सेल्स में, राइट, जो भी नाइट्रोजन बेस्ड वेस्ट प्रोड्यूस होता है आपके सेल में, वो किस तरह से रिमूव होता है, राइट. एंड वो जो पूरा प्रोसेस होता है, राइट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. सो there are different types of waste products which are released from your cells, right, and which are very toxic in nature. And there becomes a need to remove them from your body, otherwise ये आपके बॉडी के लिए टॉक्सिक या पॉइजनस हो सकता है. सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, राइट, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, दैट जो भी वेस्ट आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उसे जब हम अपने बॉडी से रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं. और इस प्रोसेस में जो भी अलग अलग तरह के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, द डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, दे फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट. सो आपके किडनीज जो हैं वो वेस्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं, लंग्स वेस्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं, आपका स्किन जो है वो भी वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, राइट. So if we look at the excretory system of humans, right, so we need a mechanism through which our blood can be filtered. ठीक है, आपके ब्लड को फिल्टर करने की जरूरत होती है, और ये जो पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है दैट इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज विच आर प्रेजेंट इन योर किडनीज. आपके किडनीज में ब्लड कैपिलरीज जो प्रेजेंट है वो ये फिल्ट्रेशन का काम कंप्लीट करते हैं. तो ब्लड जब आपके किडनीज तक पहुंचता है, राइट, सो अगेन आर्टरीज दे डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कैपिलरीज, राइट. और यहाँ से, राइट, देयर इज अ स्ट्रक्चर इन योर किडनी जिसको हम लोग बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल, राइट. और यहाँ पे जो आपका ब्लड है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जितना भी वेस्ट है वो आपके किडनी में ट्रांसफर हो जाता है, राइट, इन योर नेफ्रॉन्स. और जो फिल्टर्ड ब्लड है, राइट, वो वापस आपके वेन्स के थ्रू इट अगेन गोस बैक टू योर हार्ट, राइट. और जो भी वेस्ट कलेक्ट होता है, राइट, फिल्ट्रेशन के बाद जितना भी वेस्ट कलेक्ट होता है in the form of urine, right, that is transferred from your kidneys to your urinary bladder, right. So blood जब आपके kidneys तक पहुंचता है then it contains both useful as well as harmful substances, right, and therefore the kidneys they are very highly developed organs जहाँ पे useful substances आपके blood में reabsorb हो जाते हैं, और जितने भी harmful substances हैं वो आपके blood से remove कर दिए जाते हैं, right. So ये जो भी वेस्ट होता है जो आपके किडनीज रिमूव करते हैं आपके ब्लड से, राइट, दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, और वो आपके बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, राइट. सो जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ योर किडनीज, राइट. देन किडनीज के बाद इट जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, राइट, वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है. And these pipes, right, which you see over here, right, these are your ureter, which helps to bring your urine from your kidneys to your urinary bladder, right. And आपके urinary bladder से the urine is removed through a muscular tube, right, through an opening of muscular tube which is called your urethra. ठीक है. So
जो यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, दैट इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब विच इज कॉल्ड योर यूरेथ्रा, राइट? सो आपके किडनीज, आपके यूरिटर्स, आपका ब्लैडर एंड योर यूरेथ्रा, these things they make up your excretory system, right? So एक adult human जो होता है, right, if you consume water regularly, right, not very high or not very low, तो normal आप water consume करते हैं, so you will pass around 1 to 1.8 liters of urine in a day, right? urine जो आप pass out करते हैं, right, so it consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste products, right? So this is an important thing. 95% water होता है आपके यूरिन में, right? 2.5% is your urea and 2.5% is your other waste products. इवन जो स्वेट, जब आप बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन यू आर रनिंग और लिफ्टिंग हेवी थिंग्स, देन स्वेट रिमूव प्रोड्यूस होता है आपके स्किन से, विच कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स, राइट? एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो स्वेट जिसमें हेल्प करता है आपके बॉडी को, इज कूलिंग अचीव करने में हेल्प करता है, राइट? इट एक्चुअली हेल्प्स योर बॉडी टू कूल डाउन, राइट? सो बेसिकली जो भी आपके बॉडी में हीट जनरेट होता है, राइट, सो उसी हीट को यूटिलाइज करके योर स्वेट इट इवेपोरेट्स एंड एज अ रिजल्ट योर बॉडी कूल्स डाउन, राइट? सो जिस तरह का वेस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से रिमूव होता है, राइट, वो डिपेंड इसके ऊपर भी करता है कि हाउ मच वाटर इज दैट ऑर्गेनिज्म गेटिंग फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, राइट? सो अगर वो एनिमल जो है, अगर मैं फिश की बात करूँ या एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूँ, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी से जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट रिमूव होता है, राइट, सो दैट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, राइट? मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस हो गए। सिमिलरली अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ, राइट, या रेप्टाइल्स की बात करूँ, सो उनके केस में क्या होता है, सेमी सॉलिड वाइट कलर के फॉर्म में वेस्ट जो है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो रिमूव किया जाता है, एंड दैट वेस्ट, राइट, दैट हैज uric acid in it, right? So that nitrogenous waste, it is removed in the form of uric acid. Similarly in case of most mammals and amphibians, right, जो भी आपके terrestrial invertebrates होते हैं, from their body जो nitrogenous waste होता है, that is removed in the form of urea, right? So ammonia in case of aquatic animals, right, fishes and all, urea in case of mammals and certain amphibians, and uric acid in case of your birds and reptiles and all those things, right? And again, all of these things, right, the way in which your nitrogenous waste is removed from the body of an organism, it depends on the availability of water, right, for that organism. Now okay, so now in certain cases what happens is your kidneys, they stop functioning, right? And it might be because of several reasons. It might be because of any form of injury, ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी तरह का infection हो गया हो, because of which the kidney, it is not able to filter your blood properly, right? And now it becomes very severe, or it becomes very serious for that patient, because आपके blood को continuously filter करना बहुत ही जरूरी है, otherwise toxic elements will start accumulating in your blood, right, which would again prove fatal for you. So देर आर चांसेस कि किडनी फेलियर हो सकता है, और अगर किडनी फेलियर कर हो जाए, राइट, सो देन अगेन टॉक्सिक मटेरियल्स विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन योर ब्लड, एंड अगर किसी को ऐसा कोई कंडीशन डेवलप होता है, राइट, वेयर द किडनीज, दे आर नॉट एबल टू फिल्टर आउट ब्लड प्रॉपरली, राइट, सो दैट पर्सन मे नॉट सर्वाइव अनलेस उनका जो ब्लड है वो फिल्टर किया जा रहा है, राइट, और it is filtered out through some processes. So there is such way, right? So in case of patients जिनके kidneys properly function नहीं कर पा रहे हैं, so what is done is जो उनका blood है वो उनके body से बाहर निकाला जाता है, and it is passed through a machine,
right, which acts as an artificial kidney. ये जो मशीन है ये आपके ब्लड को फिल्टर करती है, ऑल योर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड, एंड ये ब्लड जो है ये वापस आपके बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है, राइट. सो दिस एंटायर मशीन, राइट, इट वर्क्स एज एन आर्टिफिशियल किडनी, राइट, जो आपके पूरे ब्लड को फिल्टर आउट करती रहती है. और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, right, where your entire blood is taken out of your body, not at one go, right, धीरे धीरे करके it is removed from your body, it is filtered outside your body and again returned back to your body, right. So since we already saw that how transportation process it works in case of humans and animals, right, उनके बॉडी में वेस्ट भी किस तरह से रिमूव होता है, सो सेम thing is something which happens in case of plants as well. Not exactly same, but transportation is something जो plants में भी होता है, right. So हमें पता है कि plants के case में, right, जो roots होते हैं, right, so roots what they do is they absorb water and they absorb mineral from the soil, और ये water और mineral को plants absorb करके they through the stem they send it to the leaves, राइट. लीव्स तक ये वाटर और मिनरल को पहुंचा दिया जाता है. द रीजन व्हाई इट इज डन दैट, लीव्स में आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, राइट. एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस द leaves, right, they require carbon dioxide which they get from air, then they require water, right, which is sent to them via the roots, right, when the roots absorb this water from the soil, which in return gives glucose plus water plus oxygen, right. This is very important for us. This glucose is again utilized by the plants for the process of respiration, right. So let's see कि plants में ये जो transportation का process है वो किस तरह से carry out होता है, right, because even plants they require certain tissues, right, they require certain structures जिसके help से the water it reaches from the roots to your different parts of your plants, right, leaves and all those places तक water पहुंचना चाहिए. So जो भी चीज़ें आपके प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है, राइट, सो द रीजन व्हाई दीज थिंग्स आर डन, जैसे मैंने आपको बताया, ताकि प्लांट के बॉडी में फोटोसिंथेसिस हो सके, राइट. नाउ फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत क्यों पड़ती है प्लांट्स को, सो दैट दे कैन जनरेट फूड. नाउ फूड इज जनरेटेड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, राइट. This glucose is then utilized by the plant cell. It is broken down in the presence of oxygen to generate carbon dioxide plus water plus energy, right, and this energy is what drives all the different types of activities in the plant's body, and this is also true in case of every other organism, right. So food jo hai, right, food is the source of energy, and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose, right. So same thing happens in case of plants as well, right. So ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का, सो दिस इज समथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट्स, राइट. तो रूट्स के केस में क्या होता है दैट प्लांट्स दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स इन विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. और रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है, रूट्स में उनके रूट हेयर होता है. अब ये रूट हेयर किस तरह से काम करते हैं, ये आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है. तो जैसे ही आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, राइट, द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बीइंग अब्सॉर्ब बाय द रूट्स आल्सो इंक्रीजेस, राइट. तो ये वाटर जो है ये आपके रूट से अब्सॉर्ब होके, राइट, इट रीचेस टू स्पेशल टिश्यूज जिसे हम जाइलम बोलते हैं, राइट. सो प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स दे हैव पाइप लाइक वेसल्स, राइट, जिसकी वजह से दे आर एबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज टू द लीव्स, राइट. सो ये जो वेसल्स होते हैं जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स एंड वी कॉल देम वैस्कुलर टिश्यूज, राइट. सो व्हाट एग्जैक्टली अ टिश्यूज अगर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शंस, राइट, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन.
तो यहाँ पे what is the similar function which this tissue is performing? The function which they are performing is they are helping in the movement of water from the soil to your leaves, right? So tissues, they are a group of cells that perform specialized function or similar function in an organism. And this vascular tissue which transports water and nutrients in plants from the root to your leaves, right, उसे हम xylem बोलते हैं, right? These are your xylem tissues. So xylem क्या करता है? Xylem, it forms a continuous network of channels that connects your roots, right? आपके root में अगर आप देखें तो root hair से water it is being absorbed, right? आपके xylem तक पहुंचता है, xylem से stem से होते हुए it reaches up to your leaves, right? It reaches up to your leaves, जहाँ पे जो excess water plant अगर accumulate कर लेते हैं तो it is then removed from the stomata by the process of transpiration, right? So एक आपका कंटिन्यूस नेटवर्क बन गया है फ्रॉम रूट से लेके आपके स्टेम से होते हुए आपके लीव्स तक, राइट? एंड this also ensures that water it is transported to the entire plant, right? आपके हर एक पार्ट्स तक आपका वाटर पहुंच रहा है, right? Similarly, if you look at this, राइट, सो वाटर अभी आपके लीव्स तक पहुंच चुका है, ठीक है, लीव्स में वाटर पहुंच गया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इट हैज टेकन फ्रॉम एयर, सनलाइट भी अवेलेबल है, ठीक है, लीव्स ग्रीन है मतलब इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा ही, सारी चीजें प्रेजेंट है यहाँ पे। अब लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। So once the process is done, right, and once glucose is produced, now the task comes that इस ग्लूकोज को भी अभी आपको ट्रांसपोर्ट करना है, राइट? क्योंकि लीव्स जो है वो ग्लूकोज बना के छोड़ नहीं देती हैं उनको, इस ग्लूकोज को आपके प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि तब जाके ये ग्लूकोज जो है इसका ब्रेकडाउन होगा और इसके ब्रेकडाउन से फिर एनर्जी जनरेट होगी, राइट? और यही एनर्जी जो है आपके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स यूटिलाइज करेंगे फॉर अब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, राइट, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। So you know, this food, it also has to be transported to different parts of the plant, right? And that is done with the help of another vascular tissues जिसको हम लोग phloem बोलते हैं, right? तो जाइलम किस चीज में हेल्प करता है? जाइलम आपके वाटर और मिनरल के मूवमेंट में हेल्प करता है फ्रॉम योर रूट्स टू योर लीव्स, राइट? और फ्लोएम किस में हेल्प करते हैं? फ्लोएम हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट और इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है? अब जाइलम में एक और चीज क्या होती है? जाइलम में जो वाटर का मूवमेंट होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वाटर मूव करता है, राइट, दैट इज टुवर्ड्स द लीव्स, वेरस जो फूड का मूवमेंट होता है दैट इज इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट? बाय डायरेक्शनल मूवमेंट हमें फ्लोएम के केस में देखने मिलता है, राइट? सो टू vascular tissues which you have to remember over here, one is your xylem which helps in the transport of water and minerals, the other is your phloem, right, which helps in the transport of your food, right? सो अगर आपको खुद से ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, राइट, तो आप ये करके देख सकते हैं। कोई भी यू नो प्लांट के स्टेम को आप लें, राइट, एंड यू एक स्लैंट कट उसके ऊपर लगाए, राइट, कट इट लाइक दिस, and if you put it in colored water or water containing your dye, right, so after some time when you see a microscopic view of thin slice of this stem, right, so there would be some parts which would be colored and there would be some parts जिनमें colors नहीं होंगे, right? तो अब इसके थ्रू आपको क्या समझ में आएगा? इसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा that those parts जो colored है, right, they would be your xylem. And why they would be xylem? Because xylem are the tissues जो water को conduct करने में help करते हैं via the stem to the
लीव्स, राइट। तो जो पार्ट आपके कलर्ड होंगे वो ही आपके जाइलम टिश्यूज होंगे, राइट। Transpiration, right, it is another process which is seen in case of plants. तो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्सेसिव वाटर प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, राइट, एंड जिसे वो प्रोसेस नहीं करते हैं, सो दैट वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स वाया द स्टोमाटा, राइट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ transpiration, right? So stomata, they are the small openings or the small pores on the surface of leaves, और वहां से water vapor जो है वो आपका escape out करता है, right? So when this happens, right, जो root से water absorb होते होते हुए via the stem it reaches your leaves, right, और वो आपके stomata से फिर release हो जाता है, right? So this entire process, right, उसे हम transpiration बोलते हैं। और ये जो आपका प्रोसेस होता है, राइट, वेयर इवेपोरेशन की वजह से वाटर लीव कर रहा है आपके लीव से, तो उसकी वजह से एक सक्शन पुल जनरेट होता है, राइट। तो अभी आप खुद समझिए दैट सपोज कीजिए यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर विथ यू, राइट, एंड यू आर ट्राइंग टू ड्रिंक इट विथ अ स्ट्रॉ, ठीक है, आप एक स्ट्रॉ से इसे ड्रिंक करने का ट्राई कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस इज इनिशियली नो वाटर एंटर्स इनसाइड द स्ट्रॉ, क्योंकि यहाँ पे आपके एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। बट एज यू सक ऑन दिस, राइट, यू सक ऑन दिस एयर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है। इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए एयर मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है। इसको फिल करने के लिए वापस एयर मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है। इसे फिल करने के लिए वाटर मूव्स इनसाइड, राइट, एंड दिस चेन स्टार्ट्स, और धीरे धीरे करके यू आर एबल टू ड्रिंक योर वाटर, राइट। सेम हैपेंस ओवर हियर, राइट। यहाँ पे जब आपका वाटर इवेपोरेट करके निकल रहा है, राइट, सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है यहाँ पे, जिसको फिल करने के लिए योर वाटर मूव्स ओवर हियर, राइट। इन रिटर्न एन एम्प्टी स्पेस इज क्रिएटेड ओवर हियर, जिसको फिल करने के लिए वापस वाटर मूव करता है, एंड दिस इज समथिंग विच कीप्स ऑन हैपनिंग, राइट। तो जिसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच water it is able to reach to the leaves, right, of tall plants as well, right. There are plants like your giant sequoias, right, which are 80 meters tall. तो उनके केस में आपके रूट से आपके लीव्स तक, राइट, वाटर पहुंचाना डिफिकल्ट हो सकता है, राइट, सिर्फ बाकी फिजिकल फोर्सेस के थ्रू ये करना पॉसिबल नहीं होता। सो सक्शन पुल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग this water to the leaves, right. Also transpiration it also helps to cool down the plant, okay, plants को ठंडा करने में भी help करता है, right. So this was your entire chapter, right. I hope you liked this video, and right, so this will give you an overall idea कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन आपके बॉडी में होता है, राइट, हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के केस में कैसे होता है, राइट, जाइलम और फ्लोएम किस तरह से प्लांट्स को हेल्प करता है, राइट। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, राइट, एंड थैंक यू सो मच।